ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हों महाग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पर हमारी चर्चा चल रही है। 7वां अधिकार है और बहुत बढ़िया प्रकरण है। अपनी समझ लीजिए मोक्ष मार्ग में अगर आगे बढ़ना है तो उस प्रयोजन के लिए प्रकरण बहुत काम का है, क्योंकि इस प्रकरण में टोडरमल जी परीक्षा करने की प्रेरणा दे रहे हैं। और न सिर्फ प्रेरणा दे रहे हैं बल्कि साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि परीक्षा करना क्यों आवश्यक है, परीक्षा किस किस की करनी है और परीक्षा कैसे करनी है ना। कैसे करनी है वो भी बात आने वाली है। बस अभी जो पैराग्राफ कल हमने छोड़ा था उसी के बारे में भी चर्चा हमको करनी है। किस किस की करनी है ये तो बता ही चुके हैं कि जो प्रयोजनभूत तत्व हैं, प्रयोजनभूत बातें हैं, जिनका मोक्ष मार्ग में सीधे सीधे लेना देना है, देव शास्त्र गुरु और 7 तत्व, बंध बंध मार्ग, मोक्ष मार्ग, ये बातें ऐसी है कि जिनकी तो परीक्षा करना ही चाहिए। जितने अपनी बुद्धि लग सके, बुद्धि क्या लग सके इसमें तो लगानी ही पड़ेगी। इसमें ढील नहीं दी जा सकती, इसमें कोई कमी नहीं रखी जा सकती। इनके बारे में तो हमको निश्चित रूप से परीक्षा करके स्वीकार करना ही पड़ेगा। बाकी अप्रयोजनभूत जो बातें हैं उनकी भी परीक्षा हो ही जाती है। वो बता दिया कि कैसे हो जाती है, कि कहने वाले कौन है, अन्य ग्रंथों से मिलान करके भी वो परीक्षा की जाती है। तो ऐसे कई प्रकार हैं जिनसे हम परीक्षा कर सकते हैं, समझ सकते हैं और हमारे श्रद्धान को सच्चा कर सकते हैं। कल हमारी बात चली थी कि बहुत से लोग परीक्षा तो करते हैं लेकिन यथार्थ परीक्षा नहीं करते, सही सही परीक्षा नहीं करते। कैसी परीक्षा करते हैं कि बाहरी क्रियाओं से जैन धर्म को ऊंचा मान लेते हैं, दया से, दान से, व्रत तप उपवास आदि से, या और बातों से, उनसे प्रभावना से, और तो और अतिशय वगैरह से। कल मुझे विकल्प था और एक बात कहनी रह गई। बहुत से लोग जो अतिशय अतिशय कहते हैं ना, अतिशय, कि वो जैसे कल हमने बात की थी, रात में पानी बरस रहा है उनके ऊपर, अभिषेक हो रहा है, आंसू निकल रहे हैं, पसीना आ रहा है, नाभि हिल रही है, या और पता नहीं रंग बदल रही है प्रतिमा, ये सब अतिशय है। वैसे तो एक बात हमने कर ली थी कि 34 अतिशयों में तो इनका कोई नाम है नहीं। एक विचार और है कि अतिशय क्षेत्र किसे कहा जाता है। अतिशय क्षेत्र किसको कहते हैं? हमारे यहाँ तो एक पद्धति चल पड़ी कि कहीं से प्रतिमाएं निकली हो या कहीं पर कुछ ऐसा काम हो गया हो, जैसे 4-5 घटनाएं अपन ने देखी थी, तो वो उसको अतिशय क्षेत्र कहने लग जाते हैं लोग। आप पुराण पढ़िए, है ना, पद्म पुराण आदि में और दूसरे पुराणों में परिभाषा दी है अतिशय क्षेत्र की, कि भगवान के निर्वाण कल्याणक को छोड़कर बाकी के 4 कल्याणक जहां होते हैं उन्हें अतिशय क्षेत्र कहा जाता है। आया समझ में? माने गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक और केवल ज्ञान कल्याणक, ये जहां होते हैं उनका नाम अतिशय क्षेत्र है। तो ये अतिशय क्षेत्र नहीं है क्या? कि बिल्कुल भी नहीं है पुराणों के हिसाब से, पक्का मानना आप। और हमारे दिमाग में अतिशय क्षेत्र की महिमा बहुत ज्यादा होती है ना, क्योंकि लोगों को चमत्कार को नमस्कार भाता है ना, लौकिक कार्य नजर आता है, कुछ 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 आश्चर्य जैसा लगता है। भैया अतिशय सीधी सी बात है, 34 अतिशय किनसे संबंधित है? कि भगवान के कल्याणकों से संबंधित है। तो जो भगवान के कल्याणकों से संबंधित हो वही जगह तो अतिशय क्षेत्र होगी ना। गर्भ और जन्म तो लगभग लगभग एक ही होंगे, क्योंकि गर्भ में आने के बाद जन्म कहीं और हो ऐसा तो कोई योग बनता कम ही है, नहीं ही बनता है। तब कल्याणक अलग जगह हो सकता है और केवल ज्ञान कल्याणक भी अलग जगह हो सकता है। तो ये 3 तरह के स्थान मान के चलें कम से कम अपन। गर्भ और जन्म का एक मान लेवे, और दीक्षा और केवल ज्ञान, ये 3। मोक्ष को क्यों छोड़ा?
मोक्ष कल्याणक को इसलिए छोड़ा क्योंकि जहां से मोक्ष जाते हैं वो निर्वाण क्षेत्र कहलाता है। जैसे शिखर जी है या समझ लीजिए गिरनार जी है ना। निर्वाण क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र भी अपन कहते हैं। सिद्ध क्षेत्र सामान्य जो दूसरे अन्य केवली जहां से मोक्ष गए उनको सिद्ध क्षेत्र कह देते हैं, और तीर्थंकर जहां से मोक्ष गए हैं उन्हें निर्वाण क्षेत्र कह दिया जाता है। कैलाश, गिरनार और क्या बोलते हैं पावापुरी और समेत शिखर तो है ही सही, तो इनको हम निर्वाण क्षेत्र कहते हैं, और बाकी सब सिद्ध क्षेत्र हैं जहां से मोक्ष गए। और अतिशय क्षेत्र की जहां बाकी के 4 कल्याणक हुए हों वो अतिशय क्षेत्र है। ये एक विकल्प आया था मन में इसलिए मैंने बता दिया, अपने विषय से इसका लेना देना नहीं है। लोग मतलब कम से कम हमारा दिमाग तो साफ हो कि हम अतिशय किसको मानते हैं। आप सोचो ना, आचार्यों ने अतिशय किसको लिखा? 10 जन्म के अतिशय, 10 ज्ञान के अतिशय हैं, 14 देवकृत अतिशय, वो सब भी उनके इन कल्याणकों से संबंधित ही होते हैं। ये होते हैं अतिशय तो। और हमने अतिशय किनको बना दिया? जो दोष है, पसीना आ रहा है, आंसू निकल रहे हैं, रात में अभिषेक हो रहा है, या वो प्रतिमा हिलने लग गई है, रंग बदल रही है, ये अच्छी बातें नहीं है, दोष है ये। अब इनमें इनमें अतिशय जैसा है क्या? मुझे ये तो समझ में आज तक समझ में नहीं आया। इनमें अतिशय जैसा क्या है? ऐसी क्या चीज है जिसको आप अतिशय के नाम से या कुछ ऐसा चमत्कार? आमतौर पे जो चीज नहीं दिखती वो नजर आ रही है तो उसको अतिशय कहने लग गए। अरे आमतौर पर भूकंप भी नहीं होता है, अब कभी भूकंप आ जाएगा तो उसको अतिशय कहने लगेंगे क्या? आमतौर पर तो हमारे यहाँ बाढ़ आज तक नहीं आई, तो बाढ़ आ जाएगी तो उसको अतिशय कह देंगे क्या? थोड़ा गंभीरता से हमको विचार करना चाहिए, है ना। महिमा कम करने वाली बात नहीं, लेकिन अतिशय नाम किसका, अतिशय किसे कहना और किस वजह से भगवान पूज्य हैं, खास बात तो यह है। क्योंकि परीक्षा करने निकले ना हम भगवान की, देवशास्त्र गुरु की, 7 तत्व की परीक्षा करने निकले, तो कम से कम सही सही परीक्षा हो, इसका हमको ध्यान रखना चाहिए। कल बात हुई थी तो प्रश्न उठे कि भाई फिर अन्य मत में ऐसे नहीं मिलते हैं, ऐसा उसने कहा था। तो क्या जवाब दिया था टोडरमल जी ने? कि कुछ ना कुछ अंश तो मिलता ही है ना, थोड़ा बहुत अंश तो वैसा मिलता ही है। तो ये सही परीक्षा का कारण नहीं है, ये सही परीक्षा नहीं करी। तो सही परीक्षा कैसे होगी, अब ये बात चलनी है ना। ये पैराग्राफ अपने को देखना है। मुझे कल विकल्प आया कि लगभग सारी लाइनें अपन पढ़ ही रहे हैं, तो मैं ढूंढारी से ही पूरा पढ़ूंगा, है ना। बीच में अपन कभी कभी पढ़ते थे, लेकिन अब मैं लगभग पूरा ही ढूंढारी से पढ़ूंगा, और जहां हमको चर्चा करनी होगी, कोई विशेष बात होगी तो मैं उस पर जोड़ देंगे, और कुछ छोड़ने जैसा विषय होगा तो फिर छोड़ेंगे। अभी तो लेकिन नहीं है, अभी छोड़ने जैसा कम से कम 5-10 पेज तक तो कुछ भी विषय नहीं है, एक लाइन भी ऐसी नहीं है जो बिना चर्चा के छोड़ी जाए। चलिए पेज नंबर 218 आप निकाल लीजिए, वहां पे बीच में आपको मिलेगा तो कैसे होती है। मैं ढूंढारी से पढ़ रहा हूं। आप लोग एक काम और कर सकते हैं, ये ढूंढारी का जो ये हस्तलिखित है, अगर इसका आपको अभ्यास करना है तो ये आपको उपलब्ध हो सकती है ऑनलाइन, है ना। तो अगर आप इसमें भी देख करके पढ़ने की कोशिश करें तो समझ में आ सकती है, ऐसा मुझे लगता है। तो अगर किसी को चाहिए तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। विनीत जी हैं, मैं हूँ, संजय जी हैं, कोई भी। अब तो बहुत जगह हमने प्रचारित कर दी है, तो आपको ऑनलाइन आप मोबाइल पर और किसी पर भी आप देख सकते हैं। खैर अभी तो अपन ये विषय देखते हैं। तो कैसे होई, यहाँ ये प्रश्न किया, तो कैसे होती है? जिन धर्म विषय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग कया है, तहां साचे देवादिक का व जीवादिक का श्रद्धान किए सम्यक तो होई, वा तिनको जाने सम्यक ज्ञान हो। यह एक छोटा सा संशोधन है, ये जो वे लिखा हुआ है ना, वे नहीं है ये। आप सोचिए लाइन ही बिल्कुल अलग बन जाएगी। वे उनको जानने से सम्यक ज्ञान होता है, ये क्या है? वे उनको, वे बनेगा ही नहीं। वाह है, वाह माने अथवा, तो वह लिख सकते हैं आप, या फिर या भी लिख सकते हैं। फिर से पढ़ता हूं। तहां साचे देवादिक का व जीवादिक का श्रद्धान किए सम्यक तो होई, एक। दूसरा, वह तिनको जाने सम्यक ज्ञान होई। तीसरा, वह साचा रागादिक मिटे सम्यक चारित्र होई। जैसे इन एक मिनट। सो इनका स्वरूप जैसे जिनमत विषय निरूपण किया है, तैसे कहीं निरूपण किया नहीं। वह
जेनी बिना अन्य मति ऐसा कार्य कर ही सकते नहीं, ताते यह जिन मत का साचा लक्षण है। इस लक्षण को पहचानी जे परीक्षा करे तेई श्रद्धानी है। इस बिना अन्य प्रकार करी परीक्षा करे है ते मिथ्या दृष्टि ही रहे है। क्या कितना सीधा सा तरीका बता दिया है परीक्षा कैसे करनी। माने सीधा सा सवाल है कि आपको जैन धर्म की क्या महिमा आती है, पूछिए। मतलब किसी से पूछ लिया जाए, हमसे पूछ लिया जाए, भैया क्या क्या विशेष बात है जैन धर्म में, क्या क्या क्यों महिमा आती है आपको, क्यों जाते हो जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने, क्यों आपको लगता है कि सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु यही हैं, ऐसी क्या खास बात है। तो बहुत से लोगों के पास तो जवाब ही नहीं होगा। ये जवाब है इस बात का। चाहे तो आप यहाँ पे एक साइड में छोटा सा प्रश्न लिख सकते हैं कि जैन धर्म की महिमा क्यों, या जैन धर्म ही सच्चा क्यों, या जैन धर्म की महिमा किस प्रकार आनी चाहिए। बच्चों को बचपन से ये चीज सिखाएं। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, मैं असली बिल्कुल आपको असली बात बताता हूं। मेरे पिताजी जो थे, मतलब हैं पिताजी, तो वो मेरी उम्र तक समझ लीजिए 35-36 साल की, हाँ लगभग लगभग इतने रहे होंगे, तब तक वो मंदिर तक नहीं जाते थे, नहीं जाते थे। वो साफ साफ पूछते मैं क्यों जाऊं, क्यों जाऊं। वो पढ़ाकू बहुत रहे शुरू से, है ना, स्कूल की पढ़ाई ज्यादा नहीं, लेकिन पढ़ने की रुचि बहुत ज्यादा थी, बहुत बहुत अलग अलग चीजें पढ़ते हैं। और वो पूछते, जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे, तो पूछते क्यों जाऊं, और बताने वाला कोई मिला नहीं उस उम्र तक। मतलब सन 93-94 के लगभग मान लीजिए आप, 33-34 साल के रहे होंगे। उस समय तक उनको कोई बताने वाला नहीं मिला, क्यों जाऊं, क्यों का जवाब नहीं मिला, तब तक वो जाते ही नहीं थे। उसके बाद जब उनको जवाब मिले फिर तो, है ना, पुरुषार्थ था, तो उस हिसाब से वो आगे बढ़े भी सही, है ना। अभी तो काफी धर्म मार्ग में मैं उन्हीं से ही शिक्षा लेता हूं, और क्या कहूं। खैर बात यह है, मैंने इसीलिए कहा बचपन से ये चीज बच्चों को सिखाने की है कि भाई भगवान अपने ही सच्चे क्यों, अन्य के सच्चे क्यों नहीं, क्यों जैन धर्म महान है, क्यों सच्चे देव यही हैं, क्यों सच्चे शास्त्र ये हैं, क्यों सच्चे गुरु यही हैं। ये बचपन से सिखाने की बात है। और अभी तो किस्मत से जो हमारे बच्चे हैं उनको बचपन से ये चीज सीखने को मिल रही है, अपने को ये चीज सामने आ गई। ये पूज्य गुरुदेव का प्रताप है, आया समझ में। ये गुरुदेव श्री का प्रताप है कि जो ये धारा अब चल पड़ी इतनी ज्यादा। नहीं तो अभी भी आप पूछ लीजिए, जो एक सामान्य जैन हो ना, उससे पूछिए कि भाई तुम इनके दर्शन क्यों करते हो, कारण बताओ क्यों करते हो। वो ऊट पटांग ही जवाब देगा। वो जो ऊपर दिए थे ना कि इनकी पूजा सबसे अच्छी, इनकी प्रभावना सबसे अच्छी, इनका अतिशय अच्छा, और इनका ये अच्छा वो अच्छा, इनसे हमारे लौकिक काम साधते हैं, फला फला कुछ भी, वही जवाब मिलेंगे। असली जवाब ये है, ये जो यहाँ इस पैराग्राफ में लिखा टोडरमल जी ने, क्या लिखा कि भाई जैन धर्म में ही है ना, जिन धर्म विषय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग का है। किसी और जगह कहा हो तो बताओ, और जगह तो ऐसा लिखा मिलेगा कि एक बार मेरे दर पर आके तो देख, तेरी दुनिया ना पलट दूं तो कहना। इस तरह के वाक्य पढ़े होंगे आप लोगों ने क्या, एक बार मेरी भक्ति में नाच कर तो देख, तेरे सब कष्ट दूर ना कर दूं तो कहना, एक बार मेरे लिए पैसा खर्च करके तो देख, तुझे अरबपति ना बना दूं तो कहना। इस तरह के बहुत वाक्य आपको तरह तरह के, क्या कहें अब, लिखे हुए मिलेंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि हमारे यहाँ ये बात नहीं है कि तुम आकर के हमारी भक्ति करो तो तुम सुखी होगे। हमारे यहाँ तो सीधी सी बात है कि भैया तू सच्चा श्रद्धान करेगा, सच्चा ज्ञान करेगा, सच्चा आचरण करेगा तो तू सुखी होगा। इतनी सीधी सी बात है। जैन धर्म में तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग का है। सबसे पहला सूत्र ये लिखा हमारे यहाँ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, सबसे पहला सूत्र। कुंद आचार्य ने भी पहले पहले यही बताया सब में। अब क्या है सम्यक दर्शन, क्या है सम्यक ज्ञान, और क्या है सम्यक चारित्र। तहा साचे देवादिक का व जीवादिक का श्रद्धान किए सम्यक तो हुई। सच्चे देवशास गुरु और सात तत्व, है ना, ये जो कि परीक्षा के लायक विषय है, जिनकी परीक्षा की जानी चाहिए और जिनकी परीक्षा हो सकती है। खास बात यह है कि भी इन्हीं की जानी चाहिए और इनकी हो भी सकती है, असंभव काम नहीं सौंपा गया। तो सच्चे देवादिक
माने सच्चे देवशास्त्र गुरु व जीवादिक माने 7 तत्व, इनका श्रद्धान करने पर सम्यक तो होता है। ये तो हो गया सम्यक दर्शन। अब बोलो क्या दिक्कत है इसमें? कौन सा आपको खर्चा करना है, कौन सी आपको बहुत यात्राएं करनी है, कौन सा आपको भूखे पेट रहना है, कौन सा आपको भक्ति में नाचना गाना है, क्या करना है बताओ इसके लिए? सच्चे देवशास्त्र गुरु का और 7 तत्व का यथार्थ श्रद्धान करना है, ये काम करना है। दूसरा, वह तिनको जाने सम्यक ज्ञान हुई, कि ठीक है इनके जानने का ही नाम सम्यक ज्ञान है। माने सम्यक ज्ञान के अलग से कुछ नहीं करना, कि नहीं जिनको आपने ये जो श्रद्धान के विषयभूत पदार्थ हैं इन्हीं का सच्चा सच्चा ज्ञान हो, वो ही सम्यक ज्ञान है। तीसरा सम्यक चारित्र, कि इनसे ही संबंधित होगा कि नहीं थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग क्या, वैसे तो मिलता हुआ ही है। वह साचा रागादिक मिटे सम्यक चारित्र हुई। लो क्या कह रहे हैं, साचा रागादिक क्या चीज है? रागादिक भी सच्चे होते हैं क्या? कि रागादिक का सच्चा मिटना, माने ऐसा मिटना कि जिसमें फिर ये वापस ना आए। दूसरा अर्थ, शमशानिया वैराग्य नहीं। जैसे कुछ दिनों पहले हमने चर्चा की थी ना, वो कि वो उसको विरक्ति लगती है लेकिन वो तो द्वेष मूलक है उसका, है वो जो वैराग्य भाव आया वो द्वेष मूलक आया, द्वेष रूप वैराग्य है, अथवा उसमें अन्य के प्रति आसक्ति रूप राग भाव है। इस तरह का कथन था, ये व्यवहाराभासी की शुरू, शायद निश्चय भाषी का था मेरे ख्याल से। तो कहने का अर्थ है सच्चा राग आदि मिटना चाहिए, झूठा नहीं। झूठा कैसा होता है, कि झूठा होता है वो शमशानिया वैराग्य जैसा। ये घर वाले बात नहीं मानते हैं, अरे क्या इनसे राग रखना, क्या है, बिल्कुल सब बेकार सब बेकार है? ये सच्चा रागादि मिटना नहीं है। सच्चा रागादि मिटे, रागादि भले नहीं है ऐसा विचार कर, रागादि के प्रति जो समझ लो एक उपादेय भाव बना रहता है अंदर में, जिसको अपन कहते हैं सामान्य भाषा में राग का राग, वो राग का राग मिटना, राग को उपादेय मानना मिटना, यह है सांचा रागादिक मिटे सम्यक चारित्र। हिंदी में शायद इसको वास्तव में लिखा है, सांचा के लिए वास्तव में लिख दिया, क्योंकि सही बात है सांचा का अर्थ क्या करते, सच्चे रागादिक तो कुछ होते नहीं। इसको ऐसा कर सकते हो, रागादिक के वास्तव में मिटने पर, या ठीक है वो लिखा हुआ जो सही है, अनुवाद बिल्कुल सही है, वास्तव में रागादिक मिटने पर, शमशानिया नहीं, वास्तव में कोई कारण लौकिक कारण पाकर नहीं, अपना भला करने के लिए वास्तव में रागादिक मिटने पर ही सम्यक चारित्र होता है। ये बात पहले भी कह आए हैं, रागादि मिटने का श्रद्धान उसका नाम सम्यक दर्शन, रागादि जैसे मिटे वैसा ज्ञान सम्यक ज्ञान, और जिस प्रकार मिट जाए वो सम्यक चारित्र, वही बात यहाँ है। सो इनका स्वरूप, अभी खास बात नहीं आई, अभी तक तो ये बात आई है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जैन दर्शन में दिखाया है। तो अन्य मत में भी तो मोक्ष मार्ग बताते हैं, क्योंकि मोक्ष और मोक्ष मार्ग ये तो जैन दर्शनों की विशेषता है, सॉरी भारतीय दर्शनों की विशेषता है। भारत में जितने भी दर्शन हैं, सांख्य योग वैशेषिक है ना, नैयायिक मीमांसक वगैरह, ये सब भी मोक्ष और मोक्ष मार्ग की मीमांसा करते हैं। इन सबके यहाँ पे मोक्ष नाम का कुछ पदार्थ है और उसका तरीका भी कुछ ना कुछ बताया है। जैसे कहीं पे बताया कि ज्ञान शून्य हो जाना मोक्ष है, आया समझ में? ऐसे भी मत है कि ज्ञान से आकुलता होती है, जितना जानते उतना ही टेंशन, है ना, क्या मोर स्टडी मोर टेंशन, नो स्टडी नो टेंशन, वैसा वाला हिसाब है कि जितना जानोगे उतने दुखी होगे, ज्ञान से शून्य हो जाए तो वो मोक्ष हो गया। ऐसे ऐसी मान्यताएं हैं, 5वें अधिकार में उनकी चर्चा आई थी, लेकिन वो अपन ने अन्य मत की मीमांसा ज्यादा पढ़ी नहीं। तो जैसा इनका स्वरूप जैसे जैन मत में निरूपण किया है, तैसे कहीं निरूपण नहीं किया। ये है विशेषता जैन धर्म की, जिसकी वजह से हम जैन धर्म को ही सच्चा कहते हैं। ये वो विशेषता है जिसकी वजह से हम जिनेंद्र भगवान के अलावा अन्य किसी को नमस्कार नहीं करते। ये वो विशेषता है जिसकी वजह से सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु जो हैं, इन्हीं को हम सच्चा मानते, अन्य को नहीं मानते, क्योंकि वो इस तरह का निरूपण नहीं करते। कहने का अर्थ यह है कि ऐसी सच्ची बात आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। ये बचपन से सिखाए हम बच्चों को कि यही क्यों नमस्कार करना, क्योंकि इन्होंने ही सच्ची बात बताई है, इनके अलावा दुनिया में कोई नहीं है सच्ची बात बताने वाला। माने जो भी वीतरागी और सर्वज्ञ हैं वो ही बताएंगे।
ऐसा नहीं कि अकेले एक भगवान का नाम ले लो। आप तो वो सोचे महावीर भगवान ने बताया तो क्या आदिनाथ जी ने नहीं बताया क्या? अरे जितने भी वीतरागी और सर्वज्ञ, हमारे यहाँ तो अरहंत पद को नमस्कार किया, देव कहा ना, देव, तो देव में सभी देव शामिल हैं, जो भी सच्चे देव हैं वो सभी देव इसमें शामिल हो जाते हैं। जिनमत विषय जैसे, सो इनका स्वरूप जिनमत विषय जैसा निरूपण किया है तैसे कहीं अन्य निरूपण किया नहीं। वाह, दूसरी बात, जैनी बिना अन्य मति ऐसा कार्य कर सकते नहीं। लो, क्या मतलब कि वो जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र बताया, ये किसी अन्य मत वाले को हो ही नहीं सकता। ये तो पक्षपात हो गया है, ये तो पक्षपात हो गया। अच्छा, जैनियों की इस पे क्या वो मिल्कियत हो गई क्या? इस पे कोई मालिकाना अधिकार हो गया क्या कि जैनी ही सम्यक दर्शन कर सकेगा, अन्य नहीं कर सकेगा? कि भैया यहाँ पे जैन कुल से लेना देना नहीं है। यहाँ पे तो जैन की परिभाषा क्या है? बाल बोध भाग 3 में शायद इंद्रियों वाला पाठ है, जो जिन आज्ञा को माने सो जैन। तो जो भी ये बात स्वीकार करेगा उसे सम्यक दर्शन होगा, वो जैन बनेगा। यहाँ पे कोई जैन माँ बाप से पैदा हुआ हो उसी का नाम जैन नहीं है। हमारे यहाँ तो वो मेंढक जैन बन गया, वो शेर जैन बन गया, वो महामत से जैन बन गया, वो 7वें नरक का नारकी जैन बन गया। आया समझ में? तो ऐसी बात है। तो जैनी बिना अन्य मति ऐसा कार्य नहीं कर सकता। माने दूसरा जो है, दूसरा माने जो सच्चे देव गुरु शास्त्र को नहीं माने, जो इनका कहा नहीं माने, अथवा जो 7 तत्व को इस प्रकार से स्वीकार नहीं करता, वो कभी सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं हो सकता। वो ऐसा कार्य सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का कार्य नहीं कर सकता। ताते यह जिन मत का सांचा लक्षण है। कल आप पूछ रहे थे ना अतिव्याप्ति, इसमें कोई अतिव्याप्ति नहीं आती, ये सच्चा लक्षण है। ये लक्षण आपको अन्य जगह नहीं मिलेंगे। दया, दान, पूजा, प्रभावना ये सब मिल जाएंगे, चमत्कार भी मिल जाएंगे और लौकिक कार्य भी मिल जाएंगे, लेकिन ये चीज नहीं मिलेगी। तो ये जैन धर्म का सच्चा लक्षण, इसमें कोई न तो अतिव्याप्ति आती है न अव्याप्ति आती है, और असंभव तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ताते यह जिनमत का सांचा लक्षण है। इस लक्षण को पहचानी जे परीक्षा करे ते ही श्रद्धानी है। जो इस लक्षण को पहचान करके श्रद्धा करते हैं, जो इस लक्षण को स्वीकार करते हैं और इसी तरह से परीक्षा करते हैं, वो ही वास्तव में श्रद्धानी है। बाकी कोई जयकारा लगाने से श्रद्धानी नहीं हो जाता है ना, कि महावीर भगवान की जय, तो हो गए महावीर स्वामी के भक्त। पूछो जरा उनसे, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र का अर्थ क्या है? मालूम ही नहीं, जिनेन्द्र का अर्थ मालूम नहीं। जिसको जिनेन्द्र का अर्थ नहीं मालूम, जिसको जैन धर्म का लक्षण नहीं मालूम, जिसको अरहंत किसे कहते हैं ये नहीं मालूम, अब वो चाहे नमो अरहंताणम बोले चाहे नमो गृहस्थाणम बोले, क्या फर्क पड़ता है? कह रहे आप तो नमोकार मंत्र की बात, नमोकार मंत्र की बात नहीं कर रहे हैं, उस व्यक्ति की बुद्धि की बात कर रहे हैं। वो बिना समझे बोलेगा, लाभ क्या होना है ये बताओ। मुझे कई बार हंसी आती है देख करके, लोग बाग वो एक वो लगा के रखते हैं टेप। क्या टेप? माने वो जो बोलती रहती है ना 24 घंटे ओम नमो अरिहंताणम, और वो चलता रहता है वो पाठ। इधर वो दिन भर के काम चल रहे हैं, घर में सब बातें हो रही हैं झगड़े भी हो रहे हैं, और इधर नमोकार मंत्र चलता जा रहा है। 5 इंद्रिय के विषय भोग सब हो रहे हैं और नमोकार मंत्र चलता जा रहा है। क्या हो गई है हमारी बुद्धि? मतलब क्या क्या करना चाहते हैं, ये विचार करना चाहिए। देखिए, तो इस लक्षण को पहचान कर जो परीक्षा करता है वो ही सच्चा श्रद्धानी है। इस बिना अन्य प्रकार करी परीक्षा करे है ते मिथ्या दृष्टि ही रहे है। बड़ी की मात्रा, वह मिथ्या दृष्टि ही रहेगा। क्या? मिथ्या दृष्टि ही रहता है। अगर इन लक्षणों को छोड़कर आप अन्य, मतलब इन लक्षणों के अलावा कोई अन्य प्रकार से परीक्षा करोगे तो गड़बड़ है। इन लक्षणों के बिना अगर श्रद्धान करोगे तो गड़बड़ है। माने सच्ची बात की परीक्षा करनी तो कैसे करनी? कि ये देखना कि ये हमारे मोक्ष मार्ग में जो निमित्त हैं, सम्यक मतलब मोक्ष मार्ग ही है निमित्त, क्या सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनका पोषण करती हुई बात है या नहीं? ये हमारे सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु के लक्षण से मेल खाती है या नहीं है? हमें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाती है या नहीं? अगर वो बढ़ाती है तो समझ लेना कि ठीक है, सही है, ये परीक्षा हो गई सही सही।
और अगर नहीं बढ़ाती फिर भी हम उसको धर्म मान के कर रहे हैं, उसे हम उपादेय मानकर उसको, उससे हम सुखी होने का मार्ग उसको समझ रहे हैं, तो समझ लेना कि परीक्षा सही नहीं हुई है, मिथ्यात्व जाने वाला नहीं। तो वो मिथ्या दृष्टि ही रहते हैं। ये प्रकरण हो गया पूरा परीक्षा वाला। अब एक ये छोटे से 2 पैराग्राफ हैं, एक पैराग्राफ, इसमें क्या है, अब ये बता रहे हैं कि अन्य कारणों से भी धर्म धारक होता है। 2 तो मुख्य बता दिए, कुल अपेक्षा, और दूसरा परीक्षा रहित आज्ञानुसारी, है ना। कुल अपेक्षा में विशेषता यह है कि वैसे तो वो भी जिन आज्ञानुसारी है, लेकिन वो कुल की तरफ से है। और परीक्षा रहित वाले में यह है कि वो चाहे कुल से नहीं हो, लेकिन कुछ ऐसी विशेषता देख करके लग गया जैन धर्म में परीक्षा किए बिना। लगभग दोनों में समानता। अब कुछ और कारण भी हैं, ये 3 कारण यहाँ पे दिखा रहे हैं टोडरमल जी। बहुरी केई संगति करी जैन धर्म धारे है, पहला कारण। दूसरा, केई महान पुरुष को जिन धर्म विषय प्रवर्तता देखी आप भी प्रवर्ते है। केई देखा देखी जिन धर्म की शुद्ध व अशुद्ध क्रिया ने विषय प्रवर्ते है, इत्यादि अनेक प्रकार के जीव आप विचार करी जिन धर्म का रहस्य नहीं पहचाने है और जैनी नाम धरावे है, ते सर्व मिथ्या दृष्टि ही जानने। क्या क्या कारण बता दिए। कोई व्यक्ति क्यों लगता है कि कुल से लगता है, उसकी बात अलग हो गई, है ना, किसी की आज्ञा मान से लग जाए वो अलग बात हो गई। यहाँ पे संगति से क्या मतलब, मानो जैसे कोई कॉलोनी हो, अब उसमें जैन ही जैन है, अब कोई एक अन्य रहने लगा तो वो भी उनकी क्रियाएं देख करके वैसे ही करने लग गया, ये संगति। या फिर मेरे सब दोस्त, मैं अजैन हूं और मेरे सब दोस्त जैन हैं, तो वो जैनियों के साथ रहता जैनियों जैसी प्रवृत्ति। ऐसे बहुत से लोग हैं जो जैनों के बीच में पले बढ़े हैं, तो उनकी प्रवृत्ति वैसे ही हो जाती है ना। हमारे यहाँ पे कई हैं ऐसे, जैसे मान लो कोई मोहल्ला है, छोटा सा कोई गली है, अब उसमें सब जैन ही हैं और सभी दिन में ही भोजन करते हैं, या कुछ है तो कोई ब्राह्मण भी है या कोई अन्य भी है तो वो दिन में ही भोजन करते हैं, बल्कि बहुत से जैनी नहीं करेंगे दिन में और वो दिन में करेंगे, उनके यहाँ बाजार का कुछ नहीं आएगा। ऐसे लोग हैं अभी भी अन्य मत के। तो ये हुआ संगति से। परीक्षा करें तब तो काम का है, वो संगति भी काम की अगर परीक्षा करके धारण करे तो। लेकिन अगर परीक्षा नहीं करी, कोरा बस ऐसे कर ली कि हाँ ये अच्छे लोग हैं, इनके सब अच्छा काम होता है, अपन भी इनके जैसे रहो तो अच्छा होगा, ऐसे करके वो कर ली। दूसरा, महान पुरुष को जिन धर्म में प्रवर्तता देख के, पहले के जमाने में ऐसा हुआ करता था, राजा अगर जिन मत का पालन करता है तो जितने भी और दूसरे उसके मानने वाले हैं या फॉलोअर हैं वो सब वो जैन मती हो जाते। पहले आपको ध्यान होगा वो न्याय ग्रंथों पर बहुत बहस हुआ करती थी। धर्म परीक्षा अगर आपने पढ़ी हो तो उसमें ऐसे प्रकरण आएंगे। तो पहले क्या होता था, वो कुछ ऐसा भेरी वगैरह रहती थी जिसको बजाया जाता था। कौन बजाता था, कि बाहर से कोई विद्वान आता ना तो वो वाद भेरी कहलाती थी, वाद भेरी या वाद का नगाड़ा जो भी, वो आकर के बजाता था कि भाई मैं आया हूं, किसी में दम हो तो मुझसे वाद विवाद करके बताए। और फिर वो जो भी वाद विवाद में जीतता है, जो भी उस समझ लो न्याय की चर्चा में जीतता, उसका मत प्रसिद्ध होता, राजा उसके मत को स्वीकार करता और दूसरे लोग भी फिर उसी का ही अनुसरण करते थे। समंत भद्राचार्य के परिचय में मिलता है, भेरी मया ताड़िता, इस तरह के छंद आते हैं कि उस नगर में गया, वहां पे मैंने वाद की भेरी बजाई है, और राजन यस्यास्ति शक्ति सवदतु पुरतो जैन निर्ग्रंथवादी, ऐसे ऐसे छंद हैं बहुत से। वादार्थी विचराम्य हम नरपते शार्दुलवत क्रीडितम, पढ़ा होगा आप सबने समंत भद्राचार्य के परिचय में, भाग में भी दे रखे हैं ये छंद। तो जब वो जीत जाते थे तो फिर जो जीतता राजा उसका पक्ष लेता, उसको राजधर्म घोषित करता, और जो हारते उनकी थोड़ी सी हीनता हो जाती अपने आप। तो बड़े महंत पुरुषों को देख करके भी ऐसी प्रवृत्ति चलती है। कुछ दिन पहले भी मैंने उदाहरण दिया था शायद, कि बड़े सेठ हों, बहुत बड़े सेठ, अब उनके जो मुनीम वगैरह हैं वो भी सब उन्हीं के धर्म के अनुसार चलने लग जाते हैं। तीसरा कारण, अथवा देखा देखी होते हैं ना बहुत से, कि किसी को देखा, कुछ ऐसी चीज देखी, समझ लो प्रभावना आदि जुलूस वगैरह कुछ देख करके और उनके साथ साथ लग गए, चल दिए साथ साथ, वैसा करने लग गए। फिर थोड़े दिन बाद किसी और को देखा तो वैसी क्रिया करने लग गए। तो ऐसा बहुत जगह होता है। तो ये 3 कारण और हैं
जिसकी वजह से जैन धर्म की शुद्ध या अशुद्ध क्रियाओं में भी प्रवृत्ति होती है। लेकिन खास चीज यही है कि अगर स्वयं विचार कर जिन धर्म का रहस्य पहचाने तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो रहस्य नहीं पहचानते तो फिर तो मिथ्या दृष्टि ही बने रहते हैं। अब इसमें भी एक लाभ छुपा हुआ है, हल्का सा है लेकिन है तो सही। क्या लाभ है? इतना तो है कि जिनमत विषय पाप की प्रवृत्ति विशेष ना हो ही सके। यहां कुछ सुधार है शायद। हाँ, ये सोनगढ़ वाली प्रति में है। ये सोनगढ़ वाली प्रति में सिर्फ प्रवृत्ति नहीं हो सकती ऐसा लिखा है, जबकि प्रवृत्ति विशेष नहीं हो सकती ऐसा समझना है। जिनके पास सोनगढ़ वाली हो वो सुधार ला। इतना तो है, जिनमत विषय पाप की प्रवृत्ति विशेष न हो ही सके है और पुण्य के निमित्त घने हैं। और साचा मोक्ष मार्ग का भी कारण तहां बनी रहे हैं। ताते जे कुलादिक करीबी जैनी हैं ते भी ओरनी ते तो भले ही हैं। क्या ये देखो तो भला कह तो दिया, अरे सिर्फ ये बताया है कि यहाँ पे पाप के निमित्त कम है, पुण्य के निमित्त ज्यादा है। एक बात माने कहने का अर्थ है कि भैया बाहर प्रतिकूलता में परेशान नहीं होगे, अनुकूलता मिल जाएगी। दूसरी बात कि सच्चे मोक्ष मार्ग के निमित्त भी यहाँ पे मिल जाते। क्यों? कि सच्चे देवशास्त्र गुरु तो आखिरकार यही है ना, सच्ची जिनवाणी, सच्ची बात तो यहीं पर ही मिल रही है ना। तो यहाँ निमित्त तो है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है बचपन से ही जिसने धर्माचरण नहीं किया हो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने उदाहरण दिया, तो 33-34 साल के हो गए फिर भी नहीं किया, लेकिन आखिरकार बाद में वो निमित्त जो मिले थे उन निमित्तों से सही लाइन पर तो आए ना। हम सही लाइन पर तो लग जाते हैं ना। कई बार बहुत से लोग कहते हैं कि आप ये बच्चों की पाठशाला वगैरह, जब हम लोग लिया करते थे पहले पाठशाला लेते हो, हमने एक साथ 50-50 बच्चे भी पढ़ाए हैं अलग अलग कक्षाओं के। इतनी अच्छी लगती थी पहले पाठशाला। और जो बच्चे आते थे उनमें से 2-3 को छोड़ दो तो बाकी के माता पिता तो मतलब उनका कोई जैन अनुकूल आचरण नहीं था, साफ शब्दों में कहूं तो। अब उनमें से बहुत से बच्चे तो आज भी सही सही धर्म का पालन करते हैं और बहुत से नहीं करते हैं। तो बहुत से कहते हैं कि क्या फायदा, इतनी इतनी मेहनत करो और ये बाद में तो आखिरकार सुनेंगे तो अपने माँ बाप की है। क्या मतलब? कह रहे इनके घर में जो चलेगा वही चलेगा ना। आप इतना सिखा भी दोगे, आप इनको सिखाओगे भैया आलू प्याज नहीं खाना, आप इनको सिखाओगे रात्रि भोजन नहीं करना, पटाखे नहीं चलाने, अब इनके माँ बाप इनको खिलाएंगे तो क्या नहीं खाएंगे क्या? हाँ, ये हो सकता है कि बचपन में तो वो जैसा भी उनके माता पिता आचरण कर रहे हैं वैसे करें, लेकिन ये कहीं ना कहीं तो इनके दिमाग में क्लिक करेगी करेगी, कभी ना कभी तो करेगी ये बात। दूसरी बात, आज भले ये वापस बिगड़ चुके हों या फिर वो मार्ग छोड़ चुके हों, लेकिन कभी ना कभी तो इनको सच्चे देवशास्त्र गुरु का योग मिलेगा और फिर से वो पूर्व संस्कार जागृत हो जाएंगे। और ऐसा होता है, मैंने देखे, बहुत से देखे, इसलिए वो निरर्थक नहीं है प्रयास, है ना। बच्चों की पाठशाला और ये चीजें, ये बहुत काम की चीजें हैं, ये निरर्थक प्रयास नहीं है ना। और आप सभी से तो कोई कहता नहीं है कि आप पाठशाला चलाओ, आपसे तो इतनी अपेक्षा की जाती है कम से कम अपने बच्चों को तो संभालो, है? कम से कम अपने बच्चों को तो हम समझाएं, उनको तो सिखाएं, इतनी अपेक्षा रखी रखी जाती है। और वो भी एक विकल्प है, फोर्स तो किसी पर किया नहीं जा सकता है? करेंगे तो सब अपने मन का ही। करेंगे सब अपने मन का, माने ये सोचकर आप बच्चों को ढील मत देना, करेंगे मन का माने मैं जैसे आपसे कह रहा हूं तो मुझे विकल्प आया तो कह ही तो सकता हूँ। कोई जबरदस्ती आपको ये तो नहीं कर सकता कि आप अपने बच्चों को सिखाइए, आप अपने बच्चों को डांटिए या आप अपने बच्चों की ये चीजें छुड़ाइए, ऐसा जबरदस्ती तो नहीं किया जा सकता। विकल्प आता है सो वो बात कह दी जाती है, कहने में आ जाती है और किसी को जम जाती है। तो ये सब क्यों हुआ? लेकिन ये सच्चे देव शास्त्र गुरु का निमित्त बना रहता है, सच्चे मोक्ष मार्ग का निमित्त इस प्रकार से बना रहता है और कभी ना कभी वो फिर से धर्म मार्ग में सही सही लग जाता है। इसलिए इतना तो है कि अन्य मतों की अपेक्षा ये अच्छा है, ये ठीक है, औरों से तो भला है। क्यों है भला? कि यहाँ पे निमित्त मिल जाता है। दोनों कारण दे दिए कि एक तो पाप के निमित्त ज्यादा नहीं है, क्योंकि जैन कुल में पैदा हुआ है तो एकाएक इतना विपरीत आचरण तो नहीं होगा, एकाएक तो नहीं होगा। अब फिर भी किसी का हो तो हो,
क्योंकि देखने में आते हैं बहुत से जैनी मांस आदि खाने लग जाते हैं, शराब आदि पीने लग जाते हैं, तो अब क्या किया जाए उसका, वो तो हर जगह अपवाद तो होता ही है, लेकिन एकाएक तो नहीं होता है ना। तो पाप के निमित्त कम है, पुण्य के निमित्त ज्यादा है, और सबसे खास चीज मोक्ष मार्ग के निमित्त भी यहाँ पर ही मिलते हैं, अन्य जगह नहीं मिलते। इसलिए कभी भी अपने जैन होने पर हीनता महसूस नहीं करना, है ना। उसमें ऐसा नहीं सोचना कि अरे यार क्या अपन जैन कुल में पैदा हो गए। मैंने देखा बहुत सौ को इस तरह की बात करते हुए, आज जैन ही नहीं होते तो कम से कम सब चीजें खा पी तो सकते थे, हैं, मौज तो उड़ाते। उनको पता नहीं किसमें मौज लगता है, मतलब उसने खुद को जो वो समझ लीजिए पुण्य का उदय उसका है, उसकी कीमत अभी उसको पता नहीं है। उसको ये इतनी जगत की सबसे ऊंची वस्तु मिल गई है, जगत का सर्वश्रेष्ठ पदार्थ उसको मिल गया है, समझाने वाले देवशास्त्र गुरु सच्चे मिल गए हैं, और उसके बावजूद वो क्या कहता है कि अरे जिससे तो किसी और कुल में पैदा हो गया। ये खुद के अभाग्य को न्योता देना है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि अरे अपने जीनियों को नौकरी तो मिलती है नहीं, है, दूसरों को जिससे अच्छा तो एससी एसटी में पैदा हो जाता है, कि चिंता मत कर, आगे से तू वही बनने वाला है, आगे से तेरा भाग्य समाप्त होने वाला है, क्योंकि तुझे तो पसंद आया ही नहीं है। भाई जैन धर्म मिला है अनंत सुखी होने के लिए। ये जरा जरा सी चीजें देख करके और थोड़ा सा पांच इंद्रिय के विषय भोगों को देख करके तू अगर जैन कुल की ही निंदा करने लगेगा, या जैन धर्म को हीन समझने लगेगा, या अपनी हीनता उससे समझने लगेगा, तो आगे से तो तुझे संगीपना तक नहीं मिलने वाला। ये विचार कर लेना। उच्च गोत्र और नीच गोत्र जो है ना, बहुत से लोग, मैं पहले सोचा करता था ये उच्च गोत्र और नीच गोत्र तो सिर्फ मनुष्यों में लगेगी, बाकी में कैसे लगेगी। ये बाकी में नारकियों में सबके नीच गोत्र का ही उदय है, आया समझ में, सबके ही। देवों में फिर भी उच्च और नीच लग जाती है, वो जैसे 10 प्रकार के देव बताते हैं, उनमें से कोई तो सभा में आ सकते हैं, कोई नहीं आ सकते हैं, उनमें लगाई जा सकती है। तिर्यंचों में नीच गोत्र का उदय अधिकांश के रहता है। तो आपको उच्च गोत्र के उदय से जैन धर्म मिला, जैन शासन मिला, और आप उसमें अपनी हीनता समझते हो, तो आगे समझ लेना ऐसी ही दशा मिलनी है कि जहां पे नियम से ही नीच गोत्र होती है। मनुष्य बन के नीच गोत्र मिले ऐसा नहीं, नीच गोत्र ही जहां होती है ऐसी ऐसी दशा मिलने वाली है। अगर थोड़े से विषय भोग की वो प्रधानता रखकर और जैनी पने को आपने निम्न पना समझा है, तो इसमें अगर कमी समझी है तो, इसलिए भाई उसका बहुमान आना चाहिए, और झूठा बहुमान नहीं। परीक्षा करो ना, अब आप वास्तव में देखो पूरी दुनिया के, आप धर्म दर्शन वगैरह देखो, कहां पे आपको इतनी सच्ची बात मिलेगी, कहां पे सुखी होने का मार्ग मिलेगा, कहां पर आपको भक्त नहीं भगवान बनेंगे का विचार मिलेगा। एक भी दर्शन बताओ जहां पे ये लिखा हो कि हाँ तुम भी भगवान बन सकते हो। एक भी दर्शन नहीं पूरी दुनिया में, एक भी नहीं, जैन दर्शन को छोड़ के। ये अरहत दर्शन, अरहंत भगवान का दर्शन है। आया समझ में, दर्शन माने वो मत, यहाँ दर्शन का अर्थ वो बहुत सा जिन दर्शन समझ रहे हो वो नहीं। तो जैन शासन जो है ये बहुत भाग्य से मिला है, इसका सदुपयोग करना चाहिए, इतनी बात है। अब है थोड़ी सी खतरनाक बात। धर्म तो धारण किया, लेकिन किस लिए किया? सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक व्यवहार बस। धर्म का धारक तो है, लेकिन किस लिए? कि सांसारिक प्रयोजनार्थ, संसार के प्रयोजन से। वो कुल अपेक्षा वाला, और ये परीक्षा रहित आज्ञानुसारी, और ये जो दो तीन बताए अभी, संगति से, देखा देखी, महान पुरुषों को देखकर, इनमें तो फिर भी थोड़ी बहुत पुण्य की संभावना है उसके भावों के हिसाब से। ये पूरी तरह से पापी नहीं, और यहाँ पे मोक्ष मार्ग मिलने की भी संभावना बनी रहती। लेकिन ये जो है ना सांसारिक प्रयोजनार्थ, ये नितांत पापी है, नितांत पापी। क्यों है वो देखते हैं। बहुरी एक सेकंड। बहुरी जे जीव कपट करी आजीविका के अर्थ व बड़ाई के अर्थ व किछु विषय कषाय संबंधी प्रयोजन विचारी जैनी हो है, ते तो पापी ही है। अति तीव्र कषाय भय ऐसी बुद्धि आवे है,
उनका सुलझना भी कठिन है। जैन धर्म तो संसार का नाश के अर्थी से ही ये है, ता करी जो संसारिक प्रयोजन साध्या चाहे, सो बड़ा अन्याय करे है, ताते ते तो मिथ्या दृष्टि है ही। वो तो मिथ्या दृष्टि है ही। लो, क्या क्या कारण बताए। हम सिर्फ एक नाम ले देते हैं, सांसारिक प्रयोजन या आजीविका, कुछ भी। सांसारिक प्रयोजन का क्या मतलब है? 3 बातें लिखी टोडरमल जी ने, 3 बातों के बाद भी आदि लिख दिया। पहली बात आजीविका के लिए, दूसरी बात बड़ाई के लिए, तीसरी बात कुछ विषय कषाय संबंधी प्रयोजन, है ना। ये तीसरे वाले थोड़े कम ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ तो विषय कषाय का प्रयोजन कम ही है। जैन दर्शन में तो विषय कषाय का पोषण नहीं होता है। फिर भी हमारे कुछ काम ऐसे होने लग गए हैं आजकल जिनमें विषय कषाय का पोषण भी बहुत होता है। तो वो देख करके भी कोई अगर धार्मिक क्रिया धारण करता है तो वो गड़बड़ है। आजीविका के बारे में बात करें थोड़ी सी। मैं जैन धर्म को धारण करता हूँ, किस लिए? इससे कुछ ऐसी आजीविका से मिलने लग जाए, कुछ रुपया पैसा, है ना, काम धंधा वगैरह। कैसे होगा ये काम? जैसे बहुत सी जगह पर पूजन करना बचपन से ही सिखाया जाता है। क्यों सिखाया जाता है? कि बड़े होके पुजारी बन जाओ और फिर पैसा मिलेगा। या बहुत सी संस्थाएं इस प्रकार की भी हैं जहां पे शास्त्र का अर्थ करना भी सिखाएंगे, कि आप शास्त्र का अर्थ करना नहीं, प्रवचन करना, व्याख्यान देना है, बोलना सिखाएंगे कुल मिलाकर। क्यों? कि अब आप जाओ और पैसे कमाओ। रेट फिक्स है बहुत सी जगह, कि आप 10 लक्षण में विद्वान बुलाना चाहते हैं तो आपके यहाँ पे मतलब विद्वान बुला रहे, तो उसके लिए तो आपको इतना देना है, और हमारी संस्था के लिए आपको इतना देना है, और जो भी फिर एक्स्ट्रा। मुझे ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन है इस तरह की चीज, है ना। बहुत से लोग हैं, अपन ही थोड़ी ना है शास्त्र की बात करने वाले, दूसरे भी बहुत हैं, लेकिन वो पूरी तरह प्रोफेशनल वो प्रोफेशन है। अब यहाँ कितनी बड़ी बात लिख दी, आजीविका के लिए। आजीविका के लिए अगर मैं धर्म धारण करता हूं, मान लो, इसमें एक और चीज मैं जोड़ना चाहता हूं आज के जमाने में। जैसे ये भी ऑनलाइन चल रहा है ना अपना, यूट्यूब पे भी चल रहा है। आपको पता है यूट्यूब पे ऐसा सिस्टम होता है कुछ, कि वो इतने हजार देखने वाले हो जाएं या इतने घंटे का वीडियो वगैरह चल जाए, उससे फिर पैसे मिलते हैं। हालांकि उसमें ऑप्शन रहता है, आप चाहो तो पैसे लो चाहे नहीं लो। आपने देखा होगा यूट्यूब पे जो दूसरी लौकिक वीडियो चलाते हैं, वो बार बार कहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। वो क्यों कहते हैं पता है आपको? क्योंकि आपके लाइक, कमेंट और वो सब्सक्रिप्शन से उनको पैसा मिलता है यूट्यूब की तरफ से। ये होता है। अब मान लो ऐसा अभी अपने में नहीं है ऐसा, लेकिन मान लो मैं वीडियो बनाऊं, जैसे अभी ये भी यूट्यूब पे चल रही है, ठीक है ना, आप लोग बहुत से लोग यूट्यूब पे ही देखते हैं। मान लो अपन इससे ये सोचें कि अरे एक काम करो, अपन बहुत बहुत चढ़ाओ, वीडियो चढ़ाओ और लोगों को बहुत जोड़ो। मैंने ऐसे ऐसे लोगों के बारे में सुना है और देखा है कि जो खुद का जैसे चैनल है या खुद का वो है, तो जैसा आप बात करने लगे कि अरे मोबाइल दिखाना, तो वो खट से आपके मोबाइल में वो खुद का सब्सक्रिप्शन करा देंगे या खुद का वो कर लेंगे। इस तरह के बहुत से लोग हैं। क्यों? कि वो खुद की वो संख्या बढ़ाना चाहते हैं या खुद वो उससे पैसा कमाना चाहते हैं। क्या चीज चला के कि अरे मैं तो धार्मिक वीडियो बनाता हूँ साहब, मैं कुछ और बात थोड़ा कर रहा हूँ, मैं तो धार्मिक वीडियो, धार्मिक कुछ व्याख्या, भजन या कुछ भी XYZ जो भी चीज है। क्योंकि धार्मिक क्या क्या बनता है मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। बच्चों के एनिमेशन बनते हैं, या भक्ति की वीडियो बनती हैं, या जैसे प्रवचन वगैरह। प्रवचन सुनने वाले तो वैसे कम ही रहते हैं, है ना। व्याख्याएं सुनने वाले तो कम ही होते हैं। थोड़ी थोड़ी देर के जो बनते हैं अलग अलग प्रेजेंटेशन वगैरह, ये सब चढ़ा करके और मैं उससे पैसा कमाना चाहूं, तो ये भी सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक व्यवहाराभासी। खैर व्यवहाराभासी तो तब कहलाएगा जब मैं इसको धर्म समझूं। उसके पहले तो वो व्यवहाराभासी भी क्या, वो तो पूरा पापी है, पापी। क्या? ये एक उदाहरण दिया है मैंने वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य है उसके हिसाब से। अब एक जो बात हमने की कि वो पूजन करना सीख गया मैं, पुजारी की एक तरह से मैंने वो क्या कहें, डिग्री विग्री तो होती नहीं, पुजारी का वो कोर्स कर लिया, यूं समझ लीजिए, या प्रवचनकार का कोर्स कर लिया। और अब मैं जहां जाऊं वहां पे अपेक्षा रखूं, या ये तय करके ही जाऊं कि साहब इतने रुपए लगेंगे।
आपको बुलाना है तो बुलाओ। होते हैं, बहुत से होते हैं ऐसे। अच्छा चलो, मैं मुंह से पैसे तो नहीं मांगता, लेकिन मन में मेरे ये आस रहती है कि मैं कहीं जा रहा हूं तो मुझको कुछ मिलना तो चाहिए, है? लिफाफा थोड़ा भारी होना तो चाहिए ना, है? अगर मेरे मन में आस ये है तो वो सांसारिक प्रयोजनार्थ है या नहीं? वो 100% सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक है वो। तो तुझसे किसने कहा था कि तू जाकर के तू व्याख्या कर, या जाकर के तू जो भी है विधान वगैरह करा या कुछ? अच्छा चलो वो सब एक तरफ करें, सामने वाले ने लिफाफा भी दिया है, मुझे तो आस थी कि, अब मुझे पता नहीं कितना क्या करता है, मुझे ध्यान नहीं है उसका, मान लो 10,000 की मुझे आस थी और आपने लिफाफा करा 2,000 का। अब मेरे मन में खेद आया बहुत कि इतना तो मेरा आने जाने में ही लग गया है, इतना तो आने जाने में लग गया, क्या दिया, बिल्कुल कंजूस लोग हैं, आज के बाद इनके कभी आना नहीं। अगर ये मेरे दिमाग में, तो सांसारिक प्रयोजन है या नहीं? थोड़ी सी कड़क बात बोल रहा हूं, किसी को बहुत बुरी भी लग सकती है, लेकिन बुरी लगनी चाहिए, क्योंकि ये धर्म साधन मोक्ष के लिए है, ये कोई आजीविका के लिए नहीं है। आजीविका के लिए आपको जो काम करना है करो, दुनिया भर के जो काम की प्रेरणा नहीं दे रहे टोडरमल जी, लेकिन आजीविका के लिए आपको कुछ अलग देखो, धर्म का काम उससे मत करो। अरे हमें भागचंद जी और दयानंद राय जी, भूधर दास जी, इन लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। पहले भी शायद मैंने बोला होगा, ये क्या हुआ, समय थोड़ा ज्यादा हो गया है। पहले भी मैंने कहा था कि हमारे जितने भी विद्वान हुए हैं, कोई बहुत ज्यादा संपन्न कोई नहीं हुए, कोई नहीं थे। एक दौलत राम जी कासलीवाल का प्रसंग जरूर आता है कि वो राजकीय पद पर थे, वो शायद दीवान थे या मंत्री टाइप कुछ ना कुछ थे, वो राजकीय पद पर थे, तो वो अच्छे संपन्न थे। बाकी एक भी की संपन्नता का किस्सा नहीं आता, चाहे दौलत राम जी हो, चाहे टोडरमल जी हो, चाहे भूधर दास जी हो, चाहे भागचंद जी हो। भागचंद जी का किस्सा तो कितना गजब का आता है। वो बिल्कुल विपन्न हो गए, दूसरे गांव में पहुंचे और वहां पर उन्होंने भजन गाया, लोग बाग बहुत बहुत प्रसन्न हो गए, कह रहे ये तो भागचंद जी का भजन है, आपको ये कहां से मिला? तो उनकी आंखों में आंसू आ गए कि वो भागचंद में ही हूं। लोग जानते नहीं थे पहले, कोई ये तो चीजें थी ही नहीं, है ना, सोशल मीडिया, नहीं तो खट से चेहरा देख के पहचान जाते कि अरे भागचंद जी आए। फिर लोगों ने उनकी कुछ व्यवस्था वगैरह करी, वहां पे व्यापार भी करा, और जब थोड़ा ठीक हो गई स्थिति, तो जितना जो कुछ लोगों ने दिया था वापस वहीं पर लौटा कर, वहीं पर वापस सौंप कर चल दिए। इतने अभी मतलब समझ लीजिए, इतना ज्यादा उनको क्या कहना चाहिए, बिल्कुल निर्वांछक प्रवृत्ति, जरा सी भी लौकिक लालसा नहीं, और धर्म का साधन इसलिए नहीं किया। नहीं तो बोलो उनको क्या कमी रहती, अगर वो किसी से मांगते, सेठों से मदद मांगते, नहीं करते सेठ लोग, आराम से कर देते कि अरे हमारे विद्वान है इतने बड़े, इनकी मदद करना तो हमारा कर्तव्य है। लेकिन नहीं, धर्म के नाम पर तो एक पैसा भी स्वीकार नहीं, एक पैसा भी स्वीकार नहीं। इसमें चर्चा काफी अच्छी है ना, हम करेंगे कल इसकी बात करेंगे, क्योंकि इस चीज से बचना हमारी जिम्मेदारी है, हमको बहुत सावधान रहना पड़ेगा, कहीं हम धर्म का धारण कोई लौकिक प्रयोजन से तो नहीं कर रहे हैं। अभी तो सिर्फ एक बात की है अपन ने, आजीविका वाली, सांसारिक प्रयोजन इतना ही नहीं होता है, बहुत चीजें हैं, है ना, ये हम कल देखेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे, अभी तो समय हो गया है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।